आगे हम लोग देखेंगे कि जो मेटल है ना, वो मेटल रिएक्शन जब एसिड के साथ करेगा तो क्या फॉर्म करता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ अगर होगा तो क्या फॉर्म करेगा वो देखिए। देखिए बहुत सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपल से हम जानते हैं मेटल्स प्लस एसिड जो होगा, आप इससे पहले भी देख चुके हैं, है ना, इसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट में जब मेटल रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस। अब ये एसिड जो है ये डाइल्यूट एसिड है ना, डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, तो एसिड जब डाइल्यूट होगा तब ये सॉल्ट प्लस H2 गैस बनाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम कोई मेटल लेते हैं। देखिए Na प्लस HCl क्या बनेगा, NaCl प्लस H2 गैस। ठीक है, उसी के बेसिस में और कुछ एग्जांपल ले ले, Mg प्लस H2SO4 बनेगा MgSO4 प्लस H2। ठीक है, फिर आगे हम Mg के बाद Na, Mg और पोटेशियम भी ले लेते हैं थोड़ा सा, और आगे कोई और एसिड ले लेते हैं। ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड तो बनेगा K2CO3 प्लस H2 गैस। ठीक है, ठीक है, तो ये सब कुछ रिएक्शन होता है। ठीक है, देखिए आपको एक चीज पता है कि स्ट्रॉन्ग में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, पता है, HCl होता है। इसके बाद कौन सा एसिड होता है, HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद कौन सा होता है, H2SO4, है ना। तो ये सब है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, है ना। ठीक है, तो आगे आप और भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। आपको इसके बेसिस पे मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो आपको मेन ये याद रखना है, मेटल अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है ना तो आपको सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस बनाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मेटल प्लस एसिड दैट इज सॉल्ट प्लस H2 गैस। ओके, आगे हम देखेंगे जब मेटल रिएक्शन करेगा क्या कहते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है। ठीक है, देखिए एक चीज और आपको समझना क्या इसमें, ठीक है, ये समझना है कि जैसे देखिए कुछ मेटल्स हैं वो अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना तो वो H2 गैस नहीं बनाता है। ठीक है, तो आप ये एक्सेप्शन में होता है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, कि when natric acid react with H2 gas, metals, they do not form what? H2 गैस। तो वो H2 गैस फॉर्म नहीं करता है। रीजन क्या है, ये देखिए नाइट्रिक एसिड जो होता है ना ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो जब भी इसके साथ H2 गैस रिएक्शन करेगा ना, तो जब भी इसके साथ मेटल रिएक्शन करेगा ना तो वो H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा। जैसे H2 के साथ अगर आप वाटर मिला लीजिए, ठीक है, और ये ऑक्सीजन मिला लीजिए तो ये बन जाता है H2O। तो क्या होगा, हाइड्रोजन निकलने की वजह वहां पे हाइड्रोजन निकलने के जैसे हाइड्रोजन निकलता है एसिड में, ठीक है, तो वहां पे वाटर निकलेगा। ठीक है, इसके जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे वाटर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है O2 के साथ रिएक्शन करके और ये बन जाएगा H2O। और इसमें दो एक्सेप्शन इसके हैं कि ये फिर भी, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ ये फिर भी मैग्नीज के साथ और मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्शन करेगा तो H2 गैस निकालता है।
ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे Mg प्लस HNO3 gives to MgNO3 ऑल 2 प्लस H2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम के साथ और मैंगनीज के साथ जब भी रिएक्शन करेगा ना HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये याद रखिएगा H2 गैस निकालेगा तब, है ना। और सबके साथ नहीं निकालता, बस ये दोनों के साथ निकालेगा। Mn प्लस HNO3, ठीक है। तो ये बनता है आपको MnNO3 ऑल 2 प्लस H2, ठीक है। दिस इज व्हाट आई रिक्वायर। तो ये भी क्या होगा, गैस ये बनता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, जब भी Mn के साथ रिएक्शन होगा और Mg के साथ रिएक्शन होगा नाइट्रिक एसिड का, तो ये H2 गैस निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है। और दूसरे के साथ नहीं निकालेगा, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, और भी है मतलब एलिमेंट, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया और सब वगैरह वगैरह। वैसे कॉपर तो मतलब कॉपर से डायरेक्टली जो कोई बहुत सारे एसिड रिएक्शन भी नहीं करता है ना, जैसे H2SO4 भी है, तो वो डायरेक्ट कॉपर से नहीं करता रिएक्शन, कंसंट्रेटेड में आता है, कंसंट्रेटेड एसिड रिएक्शन करता है लेकिन डाइल्यूट से नहीं करता है, ठीक है। तो Mg के साथ HNO3 जो है रिएक्शन करेगा तो H2 गैस बनेगा और इससे H2 गैस बनेगा। ये आपको दो बात ध्यान रखना है। और सारे मेटल्स के साथ ये H2 गैस नहीं बनाता है, ये H2O बना देता है, ठीक है। उसके साथ किसी के साथ NO2 गैस भी निकालता है और किसी के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, किसी के साथ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो ये गैस भी निकाल लेता है, ठीक है। तो वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, तो जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है ना, तो बाकी जो है ये आपको याद रखने हैं। अभी आगे हम देखते हैं एक्वा रेजिया क्या होता है। देखिए एक्वा रेजिया, देखिए एक्वा रेजिया जो है ना, एक एसिड का मिक्सचर होता है, इसमें दो एसिड होता है, ठीक है। HCl होता है और HNO3 होता है, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस HNO3। 3 पार्ट इसका होता है और 1 पार्ट ये होता है, ये 3:1 में मिक्स किया जाता है ना। अगर हमको बनाना है तो ठीक है, 1 kg बनाना है तो इसमें से 3 पार्ट मतलब 750 ml ये होगा और 250 ml ये होगा, ठीक है। तो मतलब अगर हमको 1 लीटर का बनाना है तो इस टाइप से हम 3 पार्ट ये लेंगे और 1 पार्ट ये लेंगे, तो मेरा ये बनेगा एक्वा रेजिया, ठीक है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl प्लस HNO3 इन द 3:1, है ना, कह सकते हैं। इट इज द मिक्सचर of HCl and HNO3 in 3:1। ये 3:1 में होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, देखिए अब इसका काम क्या है, काम होता है HCl 3 अनुपात में रहेगा और ये 1 रेशियो में ना, दैट इज रेशियो, इट मींस अनुपात, हिंदी में इसको अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये गोल्ड को ही पिघला देता है। गोल्ड अगर इसमें डाल दीजिएगा ना तो गोल्ड गायब हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, है ना। तो ये बहुत सारे मेटल्स को ना, बहुत सारे मेटल्स के लेयर में कुछ लगा होता है, ठीक है, या कुछ रस्ट सब से लग जाता है तो उसको हटाने में काम आता है। और इसका जो काम होता है मेटल सबको मतलब पिघलाने में ना, जैसे इसमें गोल्ड को डाल दिए इस मिक्सर में, एक्वा रेजिया में गोल्ड को अगर डाल दिया आप ना, तो गोल्ड क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, आपका इसमें कंप्लीट डिजोल्व हो जाता है। इस टाइप से इतने स्ट्रॉन्ग हो जाता है इससे, ठीक है। तो इसको एक्वा रेजिया कहा जाता है, ओके। तो हम लोग आगे देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। देखिए मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। आई थिंक ये बात आपको पता होगा कि टू arrange the metal in a series such that series is in the descending order to the reactivity of the elements, that is called reactivity series. It is what if we decorate the metals in the series, ऐसा हम सीरीज में मेटल को लिख रहे हैं ना, ऐसा सीरीज में, ठीक है। और टॉप में हम लिखेंगे जो मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे में लिखेंगे जो लेस रिएक्टिव है। इस टाइप से अगर एक सीरीज बना दे इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है।
तो आई थिंक हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी बाद में कर लेंगे, पहले हम समझ लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन मेटल्स आते हैं, ठीक है। टॉप में पहले पोटेशियम आएगा, ठीक है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद कार्बन, ठीक है, उसके बाद जिंक आता है, ठीक है। कार्बन एक्चुअली ये नॉन मेटल है, यहाँ से हम एक काम करते हैं, नॉन मेटल को इसलिए डाले हैं, अभी आपको रीजन पता चलेगा क्यों डाले, मेटल के साथ ये नॉन मेटल क्यों आया है ना। हाँ, उसके बाद Fe आएगा, उसके बाद Sn आएगा, फिर Pb आता है, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन आता है यहाँ पे, हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे फिर कॉपर आएगा, ठीक है, कॉपर के बाद Ag, फिर Au, फिर Pt, प्लेटिनम तक आएगा, ठीक है। तो यहां तक ओके। तो देखिए यहाँ पे के जो है ना, ये पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पे कार्बन है, जिंक है, आयरन है, टीन है, पीबी है, लेड, हाइड्रोजन, कोबाल्ट, सॉरी कॉपर, और ये एजी है, सिल्वर, एयू है, गोल्ड, और पीटी है, प्लेटिनम। तो इन सब की बात करें, ये सब जो आता है ना, ये दोनों इधर, ये सब नोबल मेटल होते हैं ना, ये एक्चुअली फ्री स्टेट में पाया जाता है, इसलिए इसको नोबल मेटल कह रहे हैं, ठीक है। तो मेटल या तो किसी के साथ अकरेंस भी होता है या किसी के साथ फ्री स्टेट में पाया जाता है, अभी हम पढ़ेंगे ना मेटलर्जी, तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, ठीक है, अलग अलग टाइप्स का मेटल का हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, ये सब जो एक्चुअली रिएक्टिविटी सबसे मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पे पोटेशियम है, ठीक है, और लिथियम भी आता है इसके टॉप में आता है, लिथियम भी से ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम है ना, फिर कैल्शियम है, इस टाइप से आपको रिएक्टिविटी सीरीज है। तो हमने क्या करा कि एक मेटल को ना एक डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन के अनुसार जो कैपेसिटी है रिएक्शन करने का, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको रख दिया, ठीक है। जिसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि टू keep the metal in a series according to their reactivity in decreasing order। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने रखा, ऑर्डर कैसा डिक्रीजिंग है इसके अकॉर्डिंग हमने रखा मेटल्स को, और रखने के बाद हमें जो ये मिला, ठीक है, एक सीरीज बन गया, इट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एक्चुअली मेटल्स की बात करें, इसमें नॉन मेटल भी हमने डाला है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे नॉन मेटल है ना, और एक यहाँ पे कार्बन नॉन मेटल, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या है वो आपको वही पता चलेंगे जब मेटलर्जी की बात करेंगे ना, मेटलर्जी में भी आपको ये पता चलेगा कार्बन यहाँ पे क्यों रखा गया है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए इसको, ठीक है, इसका यूज हम आगे करेंगे, कार्बन का यहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है, आगे। तो इससे क्या होता है कि हमें जो मेटल का रिएक्शन करवाना होता है ना, कि कौन मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, आप इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव वाला को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोले आपको कि CuSO4 की हम बात करें, ये एक्चुअली ब्लू कलर का होता है, इसमें अगर हम Fe का रिएक्शन करवा दें तो ये बनेगा FeSO4 प्लस Cu। ऐसा होने का रीजन क्या हुआ कि Fe ने क्या करा, Fe ने Cu को यहाँ से डिस्प्लेस करा दिया, हटा दिया, क्योंकि Fe जो है ज्यादा रिएक्टिव है, Fe यहाँ पे आ रहा है और Cu यहाँ पे आ रहा है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Fe, और कम रिएक्टिव है Cu। तो Cu कम रिएक्टिव था इसलिए Cu बाहर चला गया और Fe इसके पास आ गया, है ना। तो ज्यादा रिएक्टिव, जब इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अगर आपको ये नहीं पता तो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिटेल में जानने के लिए। तो मेन रीजन क्या है कि देखिए ये डिस्प्लेस होने का रीजन है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सॉरी आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को यहाँ से हटा दिया है ना, तो ये हट गया कॉपर। तो इस टाइप का रिएक्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, इस टाइप से हम रिएक्शन कराते हैं, और ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मेटल जो है ना कुछ नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या क्या चीज फॉर्म करता है। जैसे अगर मेटल जो है रिएक्शन करेगा प्लस क्लोरीन तो क्या बनेगा, ठीक है, मेटल प्लस क्लोरीन गैस
तो बनाएगा मेटल क्लोराइड। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, आप Na का रिएक्शन कराइए, Na प्लस Cl2 दैट विल बी NaCl। ठीक है, उसके बाद Mg प्लस Cl2 ये बनेगा MgCl2। ठीक है, और ऐसा क्यों बना देखिए यहाँ पे, क्योंकि Mg का वैलेंसी 2 होता है ना, Mg का वैलेंसी 2 होता है, Cl का वैलेंसी 1 होता है, तो ये वैलेंसी क्रॉस ओवर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसलिए यहाँ से Cl2 और Mg1 बना है ना। ये आप 9th में पढ़े होंगे, अदरवाइज 9th का वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से एल्युमिनियम हो गया प्लस Cl2, तो बना एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl2 है ना, ये बनेगा आपको AlCl2। ठीक है, इसी टाइप से फिर मेटल का रिएक्शन देख लीजिए, मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बनता है, क्योंकि सारे मेटल हाइड्रोजन सजेस्ट नहीं करता। ठीक है, मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस, सारे जो मेटल है ना वो हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक, कुछ ही मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड्स बनाता है। ठीक है, हाइड्राइड्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे और सोडियम के साथ आप रिएक्शन करा सकते हैं प्लस H2, तो NaH बनेगा सोडियम हाइड्राइड। अच्छा देखिए रीजन क्या है, यहाँ पे बहुत ही रेयर केसेस में हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है जस्ट लाइक डू इस इलेक्ट्रॉन डोनेट है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि ये नॉन मेटल है फिर भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एक बड़ी कमाल की बात है हाइड्रोजन के पास, क्योंकि सारे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का क्षमता रखता है, ये हाइड्रोजन को छोड़ के हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन ये गेन करने का क्षमता रखता है और लॉस करने का भी क्षमता रखता है। ठीक है, तो मोस्ट केसेस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है ना, अब याद रखेंगे। अभी ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्योंकि सोडियम है, तो सोडियम के साथ ये इलेक्ट्रॉन लेगा तभी यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। उसी टाइप से कैल्शियम है, इसके साथ भी आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कराइए तो बनेगा CaH2। ठीक है, तो ये आपको अभी पता चलेगा मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस मेटल हाइड्राइड्स, ये आपको सोडियम के साथ Na के पास H2 के रिएक्शन कराएंगे तो NaH, और ये कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, ये सोडियम हाइड्राइड कैल्शियम हाइड्राइड। और ये कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये सब चीज ये फॉर्मेशन कर। ठीक है, तो ये मेटल हो गया आपको है ना, ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसके बेसिस पे आगे हम देखेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, क्योंकि मेटल का तो लगभग जो प्रॉपर्टी है वो आप लोग एसिड बेस पे पढ़ चुके हैं और फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, तो आगे हम इसके बाद नॉन मेटल का प्रॉपर्टी देखेंगे, वो भी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम देख चुके हैं, तो इसका हम कुछ नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या क्या है, नॉन मेटल जो वाटर से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से करेगा, क्योंकि वाटर से बहुत कम ही करता है, लगभग नहीं के बराबर करता है, एक फ्लोरीन हो गया वो करता है, उसके बाद तो बेसिक नहीं करता है वाटर से रिएक्शन, और ऑक्सीजन से तो एक्चुअली नॉन मेटल ही है ना, कुछ कुछ नॉन मेटल ऑक्सीजन से करता है रिएक्शन मोस्टली, जैसे सल्फर हो गया है ना, उसके बाद और सारे कार्बन हो गया, ये सब रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो उसको हम वेरियस डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है। तो नॉन मेटल का देखिए केमिकल प्रॉपर्टी हम अब देखेंगे, मेटल का तो देख चुके हैं, अब कुछ नॉन मेटल का हम लोग देखेंगे है ना, केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में नॉन मेटल का हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा नॉन मेटल तो क्या होता है। ठीक है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन ये बनाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड याद रखिएगा हमेशा ये एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर।
ये ऐसा होता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। अब एक बात है मेरे पास, देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर हो गया मेरे पास, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा? एक हम लेते हैं एग्जांपल इसके तौर पे। जैसे देख लीजिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, ये CO2 बनेगा। सल्फर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, ये SO2 बनेगा। अब इन दोनों में किसी को वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, किसी को भी, क्योंकि आपको पता है ना कि जितने भी एसिड या बेस है वो वाटर के एब्सेंस में अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। आप इससे पहले जो एसिड और बेस को पढ़े हैं ना, तो उसमें पढ़े होंगे कि जितना भी एसिड हो या बेस हो, दे विल बी शो देयर प्रॉपर्टीज ओनली इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ दैट यू नो इफ दे बिकम्स ड्राई देन दे डोंट शो देयर प्रॉपर्टीज, है ना। तो इसलिए अभी SO2 तो ड्राई गैस है ना, ये ड्राई है, इसके साथ वाटर को मिलाएंगे ना तो ये बनेगा H2CO3, सॉरी H2SO3, है ना। तो ये बना आपको इसका एक्वा सॉल्यूशन। H2SO3 जो है सल्फोनिक एसिड होता है, ठीक है। इसको आप वाटर, अब इसको रिएक्शन करने के बाद अब ये जो बना, अब इस पे आप लिटमस पेपर टेस्ट कर सकते हैं ना। तो यू कैन टेस्ट हियर लिटमस पेपर टेस्ट। तो एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है ना, तो ये आपको पता है, ठीक है। लिटमस पेपर इनटू रेड, ठीक है। तो ये एसिड जो है लिटमस पेपर को, ठीक है, ब्लू लिटमस को, ठीक है, ये रेड कर देता, ठीक है। तो अब ये आपको पता चल गया ये एसिडिक नेचर होता है ना, ऐसा शो कर दिया। तो उसके बाद CO2 की बात करेंगे, CO2 भी ऐसा कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। फिर इसी टाइप से ये आप समझ सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हालांकि ये जो होता है आपको न्यूट्रल होता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसमें एसिडिक नेचर नहीं होता। तो जितना भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये मोस्टली जो है एसिडिक नेचर होता है, लेकिन कुछ कुछ नहीं भी होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल बनाता है, ठीक है, इसका आप याद रखेंगे। उसके बाद आप हाइड्रोजन की बात करेंगे, इसको भी वाटर से रिएक्शन कराइए तो ये H2O बनाएगा, ये भी न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करें तो ये तो हम कर चुके हैं, कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन, ठीक है। तो ठीक है, ये आपको मेनली याद रखने हैं कि जो मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, ठीक है, जो नॉन मेटल है ना ये वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। एक्सेप्शन है फ्लोरीन का, लेकिन वाटर एक्चुअली नहीं करता, ठीक है। तो लिखेंगे नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो नॉन मेटल जो है ना ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात, जो नॉन मेटल है मोस्टली केसेस में ये एसिड से भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो लिख लीजिए अभी कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। तो नॉन मेटल जो है ना एसिड से भी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, ये भी बात है। तो ये सब बात होने के बावजूद जो है, ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, नॉन मेटल जो है कुछ क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। तो देखिए नॉन मेटल में क्लोरीन है, उसका भी रिएक्शन हम देखना चाहते देख सकते हैं। तो आपको वो सब रिएक्शन पहले से पता ही होता है, ठीक है, जो एक्चुअली प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, या फिर क्लोरीन से कोई और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज देखते हैं कि साल्ट सॉल्यूशन जो है कुछ है ना, उससे नॉन मेटल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो reaction of non-metal with salt solution। अब सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन कैसे कराएंगे, देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन में जैसे मान लीजिए Na दिया है, सोडियम क्रोमाइड, ठीक है, इसके साथ क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं।
तो क्या बनेगा NaCl, है ना, प्लस Br2। तो ये सब जो है रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हो रहा है आपको यहाँ पे, तो ये आपको मतलब समझना ये है कि जो मोड जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा होता है, इन दोनों में जो ज्यादा रिएक्टिव वो क्या करेगा खुद को, ठीक है, ये क्लोरीन गैस होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा खुद को इसमें इन्वॉल्व करेगा, और जो लेस रिएक्टिव है उसको बाहर निकाल देगा, है ना। तो बस वही चीज इन्वॉल्व हो रहा है इसमें भी, ठीक है। कुछ नॉन मेटल जो है ना, हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नॉन मेटल प्लस H2 क्या बनाता है, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे सल्फर है, ये H2 से रिएक्शन करेगा, ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद अमोनिया अगर सल्फर से, ये नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करे क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन से अगर H2 रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, फिर क्लोरीन से अगर H2 रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, है ना। तो ये सब रिएक्शन आप लोगों को पहले से पता भी होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ये बनेगा HCl और Cl2, है ना, O2 है, HCl बनेगा, उसके बाद ये बनेगा H2O, ये NH3 बनता है ना, और ये बनेगा सल्फर हाइड्रेट SH2 आई थिंक H2S, ये क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए पहले होता है H2S, ठीक है, ये बनता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये तीनों चीज ये सब फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रिएक्शन करने की वजह से। तो ये आपस में रिएक्शन करके बनाता है, ठीक है। अच्छा, H2S का एक क्या कहते हैं खासियत होता है कि इसका जो मतलब क्या कहते हैं स्मेल जो होता है ना, ये रोटन एग्स के जैसा होता है, ठीक है। तो इसका जो स्मेल होता है लाइक रोटन एग्स, तो रोटन एग्स के जैसा स्मेल होता है, ठीक है, ताकि इसमें हम कुछ समझ सकते हैं, ठीक है, इसका जो स्मेल होता है वो हमको पता चल सके। तो ये अमोनिया गैस होता है, ठीक है, इसको लिक्विफाई करके या फिर और सभी काम में यूज किया जाता है, ये वाटर HCl सब के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज देख लीजिए आप, फास्फोरस का अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 बनाता है, ठीक है। तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस का जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है तो ये बना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है ना, रिएक्शन जो है नॉन मेटल का, ठीक है।